अब ये ब्यौरे, बहुत ज्यादा ब्यौरे इधर की कविता में आते हैं। एक विशेष लक्षण इधर की कविता का ये भी है कि बहुत छोटे छोटे ब्यौरे आते हैं, डिटेल्स जिसको कहते हैं। ब्यौरों के बारे में कहा जाता है, पश्चिम में कहावत है कि गॉड ड्वेल्स इन डिटेल्स। ईश्वर जो है वो विवरणों में, ब्यौरों में निवास करता है। पर इन विवरणों की, इन ब्यौरों की खोज बहुत जरूरी होती है। हर कवि अंततः अपने ब्यौरों से जाना जाता है। कितने ब्यौरे नए नए निरीक्षण उसने जीवन पे किए। जैसे देखिए आप, वाल्मीकि इतने बड़े कवि तो ऐसे नहीं है। अब यहाँ मैं आया तो यहाँ ठंड है। वाल्मीकि लिखते हैं शरद आ गया, तो शरद आ गया ये मैं भी कह दूंगा कि शरद आ गया, लेकिन एक बड़ा कवि कैसे कहे? वाल्मीकि कहते हैं कि हाथियों का एक युद्ध, एक झुंड, उसको प्यास लगी है और वो तालाब के पास जाता है तेजी से, और जो पहला हाथी है वो अपनी सूंड पानी में डालता है और सिकोड़ लेता है, पानी ठंडा हो गया, शरद आ गई और वो आगे बढ़ जाते हैं। बस एक विवरण काफी, एक ब्यौरा काफी। बड़ा कवि ऐसे ही करता है। समकालीन हिंदी कविता ने इतने ब्यौरे दिए हैं, इतने विवरण दिए हैं कि चकित हो जाना पड़ता है। तो ये उसके बाद के जो कवि हैं, जैसे मान लीजिए कि प्रेमरंजन रमेश की एक कविता है, वो अचानक वो जा रहे हैं, मैंने कवि लिखता है कि मैं गाड़ी चला रहा था, गाड़ी से जा रहा था कि अचानक एक चिड़िया सामने से आई और वो लगातार सोचता है कि पता नहीं वो चिड़िया गाड़ी के नीचे आई या निकल गई। ऐसा अक्सर होता है जब आप यात्रा करते हैं और आप सोचते रहते हैं। तो ये बहुत मामूली ब्यौरा है, बहुत मामूली विवरण है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विवरण है। ऐसे दूसरे कवियों ने भी किया, सबने ये किया कि दूसरी खूबी है बहुत सारे विवरण, ब्यौरे समकालीन हिंदी कविता में आते हैं। अगली बात इसमें यह है कि इसमें बिंब बहुत आए, नए नए बिंब और नई नई उपमा। संस्कृत में वास्तव में जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसमें बिंब शब्द नहीं आता, ऐसा केदार जी ने मुझको कहा और बाद में मैंने पाया कि जो उन्होंने कहा उनको मानना चाहिए। यहां उपमा शब्द आता है। उपमा का अर्थ है कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ मिला के देखना। पाश्चात्य काव्य शास्त्र का प्रिय शब्द है इमेज, जो हिंदी में बिंब के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने व्यवहार में लाया। तो ये बिंब बहुत ही सुंदर शब्द है और ये उपमा से कुछ ज्यादा बोलता है, इसमें सब कुछ है। तो ये बिंब जो आया समकालीन हिंदी कविता में, नए नए बिंब आने लगे। थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं, अगर धूमिल जीवित होते तो अभी वो होते हमारे बीच, 85-90 के होते, वो 85 साल के होते। मैं उन्हीं की कविता से एकदम सिर्फ बैठ रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि अभी भी मेरी समझ से पिछले 50-60 वर्ष की हिंदी कविता का सर्वाधिक बोलने वाला बिंब यही है। वो बिंब इस प्रकार है, एक मादा भेड़िया एक तरफ तो अपने छौने को दूध पिला रही है और दूसरी तरफ एक मेमने का सिर चबा रही है। आप इस बिंब को देखिए, एक मादा भेड़िया है, वो एक तरफ तो अपने छौने को, जो उसका बच्चा है, उसको दूध पिला रही है और दूसरी तरफ एक मेमने का सर चबा रही है। क्या अर्थ है इसका? क्या इस संपूर्ण व्यवस्था पर लागू नहीं होता? जो इस व्यवस्था के लोग हैं उनको दूध मिलता है और जो इस व्यवस्था के बाहर हैं
जो कमजोर हैं, जो वंचित हैं, जो दमित और दलित हैं, जो हर तरह से कमजोर हैं, उनका सच वर्ग है, महान बिंब है। और ये अपनी तीव्रता में, अपनी संपूर्णता और स्वायत्तता में कालिदास के समकक्ष है। तो ऐसे बिंब समकालीन हिंदी कविता में आपको बहुत से मिलेंगे।